जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई जिसको शॉर्ट में कहा जाता है, इसके अंतर्गत में यहाँ पर 8 मई 2025 को नोटिफिकेशन अपडेट किया है, विज्ञप्ति अपडेट की गई है। वैकेंसी संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट होंगे देख लेंगे इसके अंतर्गत पे। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए बैंक जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई का जो लोगो है यहाँ पे ये चीज़ देख लो। जो रजिस्टर्ड जो यहाँ पे इनका एड्रेस है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। हेडक्वार्टर इनका मुंबई पे है, ठीक है। अभी कोई इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। देखिए अगर वैकेंसीज की बात करेंगे तो यहाँ से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर बात की गई है जेएम, जिसका फुल फॉर्म होता है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए, ग्रेड ओ है। यहाँ पर 2025-26 के लिए वैकेंसीज अपडेट किया गया है। देखिए सबसे पहले देख लिया किसके लिए वैकेंसीज, यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए, जेएम के लिए, ग्रेड ओ। अब देखिए सबसे पहले वैकेंसी की बात करेंगे तो 676 है, 600 अगर बात करेंगे तो 76 पोस्टें यहाँ पे दी गई हैं। अनरिजर्व यूआर के लिए 270 फर्स्ट, एससी शेड्यूल कास्ट है 140, शेड्यूल ट्राइब है 74, ओबीसी के लिए 124, ईडब्ल्यूएस के लिए 67। और देखिए पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो डिसेबिलिटी कैटेगरी है वीएच के अंतर्गत पे 8 पोस्ट है, डबल एच के लिए 7, ओएच के लिए 8 और एमडी/आईडी के लिए 8 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। अब देख लेते हैं इनका फुल फॉर्म, देख लेना क्या क्या ये चीज़ें होती हैं। कहीं पर भी गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर कोई भी कट ऑफ डेट कोई भी चीज़ है तो कहीं पर डेट भी लिखा हो सकता है, शायद ऊपर लिखिए, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर से स्टार्ट करी हुई है कि आपका जो भी एज लिमिट एटसेट्रा एजुकेशन क्वालिफिकेशन या जो भी चीज़ें आपकी यहाँ पर काउंट होनी है तो आपका मई 1 2025 को काउंट किया जाएगा। और उसके बाद की बात करेंगे तो एडवर्टीजमेंट जो डेट है आपके लिए नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया था 7 मई 2025 को, 7 मई 2025 को। और उसके बाद में जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो इंक्लूडिंग जो यहाँ पर एडिटिंग और मॉडिफिकेशन एडिट संबंधी या मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन जो यहाँ पर है कंडीशन जो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है आपका 8 मई 2025 से, और फीस पेमेंट एटसेट्रा जो चीज़ कर सकते हैं। और उसके बाद की बात करेंगे तो 8 मई से लेकर इसका अगर क्लोजिंग डेट की बात करेंगे तो 20 मई 2025 इसका लास्ट डेट है। कब? 8 मई से लेकर 20 मई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। टेंटेटिव डेट फॉर ऑनलाइन टेस्ट की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत जैसे आपका एग्जाम हो जाने वाला है 8 जून 2025 को, संडे के दिन आपका पेपर हो जाएगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। देख लिया किस डेट को आपका कट ऑफ एजुकेशन संबंधी अपडेट होगा, एडवर्टीजमेंट कब अपडेट हुआ था, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद उसका क्लोजिंग डेट क्या है वो चीज़ हमने देख लिया। और उसके बाद में आपका टेंटेटिव डेट क्या है, आपका ऑनलाइन जो टेस्ट होना है, ऑनलाइन टेस्ट होगा, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना। 8 जून 2025 को आपका टेस्ट होगा संडे के दिन पे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में क्या चीज़ें, जैसे कि हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे तो 1 मई 2025 से काउंट होना है, ठीक है। देखिए अब जैसे एज लिमिट है तो आपको आपका 1 मई 2025 को मिनिमम एज लिमिट 20 और मैक्सिमम 25 होना चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ अगर बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है जैसे मई 2 मई 2000 एंड नॉट लेटर देन, इसके बाद में कहा गया है मई 1 2025 तक। और उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या है, बैचलर डिग्री विथ मिनिमम 60% यहाँ पर है, 60% फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और 55% मार्क्स क्या होना चाहिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड जो अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बॉडी, जैसे मतलब अप्रूव्ड गवर्नमेंट बॉडी एआईसीटीई और यूजीसी एटसेट्रा इसके अंतर्गत पे होना चाहिए। बैचलर डिग्री विथ क्या है, बैचलर डिग्री होना चाहिए जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 60% मार्क्स और कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स लेके आना। और जैसे कहा गया है कि पासिंग ओनली डिप्लोमा कोर्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एज क्वालिफाइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंतर्गत पे डिप्लोमा वाले कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। कंप्यूटर लिटरेसी की बात करेंगे तो कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, क्या कहा गया है, कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्या चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें दी होंगी इसमें, लेकिन हम क्या करेंगे कि जो शॉर्ट पॉइंट हैं उनको इसके अंतर्गत पे देखना है। अब जैसे आपका सिलेबस होगा तो आपका अगर यहाँ पर पॉइंट क्या क्या आने वाले, सबसे पहले बात करेंगे तो लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस हो गया, इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड आपके लिए 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का होगा, 40 मिनट का टाइम होगा। इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 20 मिनट, और क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और उसके बाद में 35 मिनट, और जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस और कंप्यूटर और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, आईटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। 60 क्वेश्चन और 60 मार्क्स का और 25 मिनट आपको यहाँ पर टाइमिंग दी जाएगी। टोटल अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कितनी क्वेश्चन है,
60 कितना हो गया 20, और उसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद में 80 हो गया। तो टोटल क्वेश्चन कितने हैं 200 क्वेश्चन आपको इसके अंतर्गत पे पूछी जानी है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लिया होगा आपको इसके अंतर्गत पे। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद की बात करेंगे तो क्या चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर 1-1.5 घंटे का आपको टाइमिंग दिया जा रहा है, आपका काउंट कर लेना, यहाँ पर लिखा हुआ है इतना ही जो भी चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में अलग अलग कैटेगरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नेशनलिटी और सिटीजनशिप संबंधित से दिया गया कि सिटीजनशिप कौन इसके लिए एलिजिबल होगा, जैसे सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल से, सब्जेक्ट ऑफ भूटान और तिब्बती रिफ्यूजी एटसेट्रा। उसके बाद में ये एटसेट्रा कंट्री पाकिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका जो ईस्ट अफ्रीकन सी कंट्रीज है, केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, फॉर्मली रूप से तंगानिया एंड जाम्जेबार से, जाम्बिया और मालवे जेर इथियोपियंस विद इंटेंशन परमानेंटली सेटल इन इंडिया, वो इसके लिए एलिजिबल होगा। इसके अंदर जैसे ये लिखा है ना, सारे पॉइंट यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। परमानेंटली सेटल हो चुके हैं उनके लिए यहाँ पे एलिजिबल होता है। जैसे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 इयर्स के लिए है यहाँ पर, और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, नॉन क्रिमिलियर एनसीएल के लिए 3 इयर्स का है। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंतर्गत तो जो यहाँ पर है 10 साल के लिए दिया जाएगा। और उसके बाद में एक्सेस सर्विसमैन एटसेट्रा कमीशनड ऑफिसर्स इंक्लूडिंग जो इमरजेंसी कमीशनड ऑफिसर, ईसीओ, शॉर्ट सर्विस कमीशन एटसेट्रा सारे के सारे इसके अंतर्गत पाता है, उनके लिए 5 साल के लिए यहाँ पर होता है। फिर उसके बाद में 5 नंबर की बात करेंगे तो पर्सन्स अफेक्टेड बाय 1984 रिवॉर्ड्स से 1984 के दंगों से रिलेटेड जो इसमें अफेक्टेड है उसके लिए 5 साल का है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में एज रिलैक्सेशन भी देख लिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर वापस अपडेट किया गया है। हाउस टू अप्लाई की बात करेंगे तो जैसे कि आपके लिए है ऑफिशियल वेबसाइट का भी दिया होगा तो मैं भी हाईलाइट करूंगा, ये तो लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। शॉर्ट में देखिए यहाँ पर दिया गया IDBI बैंक ऑफ इंडिया करके, ये देखो ये है, इसके अंदर में जाके आपको अप्लाई कर लेनी। मैं जूम कर देता हूँ, देखिए ब्लू कलर के अंतर्गत पे idbibank.in गूगल या क्रोम पर आपको सर्च कर लेनी है। उसके बाद में आप इससे अप्लाई कर सकते हैं, आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में आगे कौन कौन से हैं, और ऑनलाइन जैसे यहाँ पर फीस पेमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 250 रुपये फॉर्म फीस है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए। और उसके बाद में 150 है यहाँ पर अदर कैटेगरी के लिए, जो भी और कैटेगरी इंक्लूड होगा। और आपके पास में नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट फैसिलिटी जो भी है, UPI किसी भी थ्रू आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। 250 रुपये और 1050 रुपये फॉर्म फीस है। किस कैटेगरी के लिए कितनी फॉर्म फीस है, हमने ये चीज़ भी इसके अंतर्गत पे देख लिया है। एज यहाँ पर हमने देख लिया है, जैसे कि यहाँ पर बात करेंगे तो एज आपका 10th और क्लास 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट के हिसाब से आपके लिए स्कूल लेवलिंग सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट ये अपडेट होता है, क्योंकि हाल ही में बर्थ सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट तो है ना, इसलिए अब बर्थ सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन जो पुराने हैं तो उनके लिए 10th और क्लास 12th का मार्कशीट से काउंट किया जाता है एज के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लिया हमने, हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट होना चाहिए, फिर उसके बाद में ग्रेजुएशन होनी चाहिए। पहले मैंने प्रोवाइड किया कि ग्रेजुएशन के अंदर आपके लिए किस कैटेगरी के अंतर्गत पे 60% और किस कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स होना जरूरी है, ये चीज़ भी हमने इसके अंदर में देख लिया था। और उसके बाद के वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा सा यहाँ पर दिया गया है। स्पेशल स्केप जो भी कहा गया, डिक्लेयर्ड जो ये चीज़ होगा। पर्सन्स विथ जो PWD के लिए भी इंस्ट्रक्शन है। और उसके बाद में फोटो आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे तो पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID एटसेट्रा आपके पास में यहाँ पर ये चीज़ें होनी चाहिए। थोड़ा सा पढ़ लेना, इसको डीपली डाउनलोड कर लेना। शॉर्ट में फॉर्म फिल करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन है उससे रिलेटेड देख रहे हैं हम। आगे बढ़ते हैं, वैसे तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए अपडेट हो चुका है, फिर देख लेते हैं और क्या पॉइंट है यहाँ पर है, क्या पता कोई चीज़ और जानने के लिए आपके लिए मिल जाए तो और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कुछ नई चीज़ें भी आपको सीखने को यहाँ पर मिल जाएगा। बहुत से बेसिक से पॉइंट यहाँ पर दी गई है, जनरल इंस्ट्रक्शन बहुत सारा दिया गया है। अगर टाइम हो ना तब इसका स्टडी कर लो, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है। बस एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेन पॉइंटों को ध्यान रखो, बस हो गया, क्लोज कर रखी है इन्होंने। और उसके बाद में यहाँ पर कुछ जैसे फ़ोटो सिग्नेचर संबंधी क्या इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन दिया गया है कि आपका जो फोटोग्राफी इमेज क्या चीज़ होना चाहिए, सिग्नेचर क्या होना चाहिए, कितने KB के बीच में होना चाहिए, थंब और सिग्नेचर, थंब। और उसके बाद में हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन है, जैसे यहाँ पर ये चीज़ देखो, एक चीज़ ये भी क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे तो फोटोग्राफी का जो है आपका यहाँ पर जैसे कि दिया गया है एटसेट्रा, यहाँ पर साइज है 50 KB से लेकर 100 KB के अंतर्गत पर आपका यहाँ पर अलग अलग जो चीज़ें है, वेट, हाइट, सारा बहुत सारा चीज़ें यहाँ पर दी गई है, आप इसमें पढ़ लेना इसमें, ठीक है ना। उसके बाद की बात करेंगे तो सिग्नेचर का जैसे कि यहाँ पर दिया गया, जैसे यहाँ पर वैसे तो ये दिया गया फोटोग्राफी और सिग्नेचर तो आपका 220 KB से लेकर 50 KB तक है, और सारा इंस्ट्रक्शन इसके अंतर्गत पे इन्होंने अपडेट करके। सिग्नेचर का देख लो यहाँ पर, सिग्नेचर का भी यहाँ पर देखिए साइज शुड भी बिटवीन से 10 KB से लेकर 20 KB के बीच में होना चाहिए मैक्सिमम। और उसके बाद में थंब जो इम्प्रेशन है यहाँ पर थंब आपका लगेगा तो 20 KB से लेकर 50 KB के अंतर्गत पे होगा। और जैसे कि कहा गया है कि वाइट पेपर के अंदर में आपका थंब होना चाहिए, JPG और JPEG फॉर्मेट के अंदर में होना चाहिए, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रख लेनी है।
और उसके बाद में राइट थंब या लेफ्ट थंब, यहाँ पे लेफ्ट थंब है, ठीक है, ये चीज़ भी क्लियर कर लो कौन सा थंब लगता है, लेफ्ट थंब। फिर उसके बाद में हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन की बात करेंगे तो 50 KB से लेकर 100 KB के अंतर्गत पे आपको हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन डाउनलोड कर लेना, आपको मिल जाएगा, उसको फिल करके उसका PDF फॉर्म पर आपको 50 KB से लेकर 100 KB में अपलोड कर लेनी है, ठीक है। क्या चीज़ें होती हैं देखिए, फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब, उसके बाद में हैंड राइटिंग डिक्लेरेशंस कितनी KB में है, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उस टाइम पे आपको दिख जाएगा, लेकिन पहले अगर आप अपडेट करके रख लेते हैं तो फॉर्म फिल करते टाइम पे कोई दिक्कत नहीं होगा। बस जो थंब लगती है तो लेफ्ट थंब लगता है, ठीक है, बाएं हाथ का अंगूठा लगता है। और उसके बाद में जैसे एग्जाम सेंटर यहाँ पर दिया गया है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड के अंतर्गत पर आंध्र प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश, असम, 28 स्टेट और यूटी के अंतर्गत तो आपका जो भी स्टेट है, जो भी यूटी है, जहाँ पर रह के आप स्टडी कर रहे हैं, एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप ये काफ़ी सावधानीपूर्वक फिल करिएगा, फॉर्म फिल करिएगा और देख लीजिएगा कि कौन सा आपका एग्जाम सेंटर है। जैसे यहाँ पर उत्तराखंड का दिया गया, देहरादून और हल्द्वानी और रुड़की 3 सेंटर हैं। और अगर बात करेंगे तो देहरादून आपका इसमें आ जाता है, किसमें, गढ़वाल मंडल में, और उसके बाद में उत्तराखंड की कैपिटल है, हल्द्वानी कुमाऊं के अंतर्गत में नैनीताल जिले में है, ये चीज़ ध्यान रखो। और रुड़की भी आ जाता है आपका देहरादून, इसके अगर बात करेंगे तो आपका गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे, हरिद्वार जिले के अंतर्गत पर रुड़की स्थित है, ठीक है। और एक्सेट्रा आपका जो भी स्टेट है देख लेना, यहाँ पर सारे स्टेट और यूटी के अंतर्गत पर आपका ये चीज़ें दी गई है। वैसे तो सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया आपके फॉर्म फिल करने के लिए जो इंपॉर्टेंट होता था। उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉलिड इन्फॉर्मेशन तो वैसे समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारी इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। आज के इस वीडियो के अंतर्गत पे हमने बात की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत पे जो वैकेंसीज अपडेट किया गया है अलग अलग कैटेगरी वाइज के अंतर्गत पे 676 पोस्ट है, जैसे कि यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए और अलग अलग कैटेगरी के लिए जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए पॉइंट थी वो हमने देख लिया है। उम्मीद करूँगा आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।